अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है ट्विटर के ऊपर और इससे मुतालिक पर्टिकुलरली ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या कान का कोई प्रोटोटाइप इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में मौजूद है और फ्लाइंग को कंडक्ट कर रहा है। तो इससे रिलेटेड जो तमाम फैक्ट्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या ये वीडियो फेक है, रियल है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इस टाइम के ऊपर हम सबको पता है कि तुर्किश TFX कान का जो टॉपिक है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। हर कोई इसके ऊपर बात करता है और इस चीज़ में पर्टिकुलरली कोई डाउट भी नहीं है। हम लोग तुर्की के साथ एक ऐसे फेज में है कि कान की जो प्रोडक्शन है और जॉइंट डेवलपमेंट है वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। स्पेशली तब जब रिसेंटली इस प्रोग्राम के अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हुई हैं और इवन ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तुर्की फुली एग्री करता है कान की फ्यूचर में जो प्रोडक्शन लाइन है उसको पाकिस्तान में शिफ्ट करने का। तो दोनों कंट्रीज की तरफ से कोऑपरेशन का जो लेवल है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और आने वाले टाइम के अंदर इसका हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कल ट्विटर के ऊपर एक वीडियो शेयर की जाती है कुछ मीडिया चैनल्स के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से और यहाँ पर इस चीज को क्लेम किया जाता है कि कान एयरक्राफ्ट का एक मॉडल इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में अपनी तजर्बाती प्रवास को कंडक्ट कर चुका है और वो जो टेस्ट फ्लाइट है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर ली गई है। और इसी पर्टिकुलर क्लेम के साथ एक वीडियो भी पब्लिश की जाती है जिसको आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कान की तरह दिखने वाला एक एयरक्राफ्ट, लेकिन उसका एक स्केल डाउन वर्जन जो है वो इस टाइम के ऊपर यहाँ पर वीडियो में शोकेस किया जा रहा है। यहाँ पर ये टेक ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है और फिर आगे जाकर ये एयरबॉर्न हो जाता है। तो यहाँ पर एक जो चीज है वो साफ है कि ये कान का कोई एक बड़ा फुल फ्लेज प्रोटोटाइप वर्जन नहीं है, बल्कि ये एक स्केल डाउन RC वर्जन है जिसकी यहाँ पर किसी तरह की कोई टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जा रहा है और इसी की वीडियो को रिकॉर्ड करके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया गया है और लोग इसको लाइक कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का यहाँ पे तासुर आ रहा है कि ये जो चीज है पर्टिकुलर कान की फ्लाइट है ये ऑफिशियल है और स्टेट बैक्ड है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है या फिर इसकी वीडियो है ये बिल्कुल भी ऑफिशियल वीडियो नहीं है। ये इस्लामाबाद के अंदर किसी प्राइवेट फर्म की एक टीम ने इस पर्टिकुलर RC प्लेन को डिजाइन किया है जो कि ऑब्वियसली तुर्की के TFX कान से इंस्पायर्ड लग रहा है क्योंकि डिजाइन जो है वो पर्टिकुलरली काफी ज्यादा सिमिलर है कान से और इसी चीज को बेस बनाकर इन्होंने इसका एक RC वेरिएंट डिजाइन किया और इसी की यहाँ पर जो है वो फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई है। तो एक यहाँ पर डाउट अपने माइंड से जो है वो क्लियर कर दें कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये किसी भी तरीके से ऑफिशियल नहीं है, ना ही यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की इंडोर्समेंट है, ना ही किसी भी और स्टेट रन इदारे की यहाँ पर इंडोर्समेंट है, इनकी सपोर्ट शामिल है। इवन कुछ लोग इसको यहाँ पर कान के लॉयल विंगमैन ड्रोन्स की तौर पर ले रहे थे कि ये जो छोटे साइज के कान एयरक्राफ्ट है ये जो बड़ा एक फुल फ्लेज कान वेरिएंट है उसके लॉयल विंगमैन ड्रोन के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये टेस्ट अगर होने होते तो ये तुर्की के अंदर होने होते, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर इन टेस्ट को कंडक्ट करना इस चीज की कोई सेंस नहीं बनती। कान के अंदर पार्टनरशिप जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो TFX कान प्रोजेक्ट है ये मेनली तुर्की का एक अपना इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन बनाने का प्रोजेक्ट है जिसमें एज अ पार्टनर नेशन जो पाकिस्तान है उसने पार्टिसिपेट किया है। हमने अपनी तरफ से जो फंड्स हैं उनको शेयर किया है, जितनी भी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है हमारी साइड से उसको इस प्रोग्राम के अंदर पुट इन किया गया है। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो ड्यू क्रेडिट है, जो मेन क्रेडिट है इस एयरक्राफ्ट का वो हमेशा से तुर्की को जाएगा क्योंकि 70% जो इक्विपमेंट इस एयरक्राफ्ट के अंदर लगेगा वो मेड इन तुर्की है। इसके जितने भी आने वाले फ्यूचर में वेपन्स होंगे, इसके जितने भी सेंसर्स होंगे वो तमाम के तमाम जो है वो तुर्की की तरफ से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है कि कल को अगर पाकिस्तान के अंदर इस एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको शिफ्ट किया जाता है, इसको किसी डेजिग्नेशन के अंडर पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाता है, तो फिर इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर जो इंडिजनाइजेशन है वो पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी। इसके जो ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इक्विपमेंट है, एवियोनिक्स है, उनको भी फिर पाकिस्तान में बनाया जाएगा। इसका जो इस एयरक्राफ्ट का जो पर्टिकुलर फ्रेम है, एयर फ्रेम है, वो भी पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो तब बातें यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से इंडिजनाइजेशन की तरफ बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो है वो अपने डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर है तो इससे रिलेटेड जो सारा काम है वो इस टाइम के ऊपर 100% तुर्की के अंदर इस टाइम के ऊपर चल रहा है। जो तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की फैसिलिटीज हैं वो इस चीज के ऊपर काम कर रही हैं। इससे बाहर इस प्रोजेक्ट की कोई भी डेवलपमेंट इस टाइम के ऊपर नहीं चल रही। बाकी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कान का जो एक्चुअल प्रोटोटाइप है वो दिन ब दिन एक केपेबल एयरक्राफ्ट की सूरत इख्तियार कर रहा है। अभी तुर्की ने रिसेंटली इसका जो थर्ड प्रोटोटाइप है उसको लॉन्च करने का जो प्लान है वो कर लिया है और एज कम्पेयर टू जब इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी तब ये इतना कोई कंपेटिटिव एयरक्राफ्ट नजर नहीं आ
रहा था, लेकिन जो अभी इसकी करंट स्टेट है, ये एयरक्राफ्ट एक काफ़ी ज़्यादा केपेबल मॉडर्न 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर पर निकल के आ रहा है, जो कि तुर्की के लिए तो अच्छी बात है ही है, साथ ही साथ हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जितने भी 5th जनरेशन के ऑप्शंस हैं, उनमें दिन ब दिन जो है वो कैपेबिलिटी बूस्ट आता जा रहा है। चाहे वो J-35 की बात कर लें, चाहे वो कान की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड आने वाले दिनों में हमारी ही कैपेबिलिटी में इजाफा करेंगी। इस वजह से ये जो अपडेट्स हैं, ये हमारे लिए भी पॉजिटिव हैं और ज़रूरी हैं। बाकी कान से रिलेटेड इसकी जो प्रोडक्शन है, तुर्की का पूरा प्लान है कि इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए, और जैसे ही इसके सारे डेवलपमेंट फेज कंप्लीट होंगे, प्रोडक्शन शुरू होगी, उसी के साथ साथ फिर पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो अपने तौर पर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें फ्यूचर के अंदर वेट करना पड़ेगा। उम्मीद है यहाँ पर तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।